हाय फ्रेंड्स, आज हम एक चिकन फ्राई की रेसिपी देखेंगे। ये बनाना बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सिर्फ घर में जो आसानी से हमारे पास मसाले रहते हैं उन्हीं का हमने प्रयोग किया है। एंड इनफैक्ट मैं तो कहूँगी ये रेसिपी बैचलर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए या न्यूली वेड्स के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है और आपको कोई झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं हम चिकन फ्राई की रेसिपी। सो बिफोर वी प्रोसीड, लेट मी रिमाइंड यू वंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो चिकन फ्राई बनाने के लिए चिकन को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है और हम यहाँ पे चिकन के पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे, छोटे पीसेस हैं और विथ बोन हैं। और अब एक नॉनस्टिक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालते हैं और उसमें हम डाल देते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम 1 मिनट तक सौते करेंगे और उसके बाद हम अच्छे से क्लीन किए हुए चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे। चिकन के पीस डालने के बाद फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और 2 मिनट तक चिकन को इस ऑयल में फ्राई होने देंगे। 2 मिनट में आप देखेंगे कि चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, चिकन थोड़ा वाइटिश सा हो गया है और तब तक इसे हम भूनेंगे। बीच में हम इसे टर्न भी कर देंगे और अब हम इस पे ऐड कर देते हैं नमक और हल्दी। नमक और हल्दी डालकर इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और फिर हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और चिकन को हम दोनों तरफ से उलट पुलट कर अच्छे से भूनेंगे। 2-3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे जब तक कि चिकन के ऊपर हल्का सा ब्राउन सा कलर ना आ जाए। जब इसमें अच्छा कलर आ जाए तब हम चिकन को एक बार और पलट देते हैं और गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देते हैं और लो करके अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके इसे हम 10 मिनट तक करीब करीब कुक होने देते हैं। 10 मिनट बाद एक बार हम कवर खोलकर इसे थोड़ा स्टर कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। और उसके बाद हम दोबारा से इसे कवर कर देते हैं और कवर करके इसे हम दोबारा से 10 मिनट तक कुक होने देते हैं। तो कवर करके नियरली इसे हम 20 मिनट तक कुक करेंगे और बीच में एक बार इसे हमने ऊपर नीचे चला दिया था। तो इतने समय में चिकन करीब टेंडर हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि चिकन टेंडर नहीं हुआ है तो आप थोड़ी देर और भी कुक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। हमने डाला धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप जितना स्पाइसी बनाना चाहें उस हिसाब से आप लाल मिर्च का पाउडर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और मीडियम हीट पर चिकन को इन सारे मसालों के साथ 3 से 4 मिनट तक और कुक होने देते हैं। तो चिकन अब हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने के बाद जो कटोरी थी उसको धोकर भी मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी भी और डाल दिया है ताकि ये सारे मसाले और टोमेटो केचप चिकन पे बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए। और मीडियम हीट पर हम इसे 3 से 4 मिनट तक और कुक करेंगे जब तक चिकन अच्छे से ड्राई हो जाए और सारे मसाले चिकन को अच्छे से कोट कर लें। तो बस तैयार है हमारी बहुत बढ़िया चिकन फ्राई। लेकिन इसके साथ मैं एक आपको बहुत बढ़िया लच्छा प्याज का सलाद भी बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं लच्छा प्याज हमें कैसे बनाना है। लच्छा प्याज बनाने के लिए आप प्याज की रिंग्स काटिए मोटी मोटी। और इसमें मैंने जो प्याज लिया था इसमें बीच से ये प्याज 2 भागों में बटा हुआ है। आप अगर ऐसा ना चाहें तो आप ऐसा प्याज सिलेक्ट कीजिए कि जिसमें पूरी पूरी रिंग्स आपको मिले। तो मोटी मोटी रिंग्स काटने के बाद इसकी रिंग्स को हम अलग कर लेते हैं अंगूठे से और उसके बाद इसे हम बर्फ़ की पानी में डुबा देंगे क्योंकि इससे प्याज का तीखापन निकल जाएगा और प्याज बढ़िया क्रंची हो जाएंगे। प्याज को हम आइस कोल्ड वाटर में 15 मिनट तक रहने देते हैं। तब तक मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए हमने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला।
मिक्स 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 सबको मिक्स कर लिया और बस अब प्याज को हम निकाल लेते हैं और प्याज को निकाल कर थोड़ा सा एक कटोरी में रख देते हैं ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। और अब एक प्लेट में हम रखते हैं प्याज के रिंग्स और ऊपर से बुरक देते हैं बढ़िया वाला हमारा मसाला और उसके ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। बस लच्छा प्याज तैयार है। एक लगा दी हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा। वाह, मज़ा आ गया। और आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर हमारी बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।